Today we are going to start with chapter number 2, New Kings and Kingdoms. In this chapter we will study about the new emergence of new dynasty. क्या हुआ था इस टाइम पे? नई नई डायनेस्टी का इमरजेंस हुआ था, जैसे गुर्जर प्रतिहार आए थे, एक ट्रिपाइट स्ट्रगल हुआ था, ठीक है, चाहमाज और चौहान आए, जिन्हें हम चौहान्स कहते हैं, और उनका पालाज आए थे, राजपूताज आए थे, राजपूत आए थे, टर्क्स का इन्वेजन हुआ था, और लास्ट में हम रीजन पढ़ेंगे बिहाइंड द सक्सेस ऑफ टर्क्स, टर्क्स को कैसे सक्सेस मिला था. द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड, द नंबर ऑफ पावरफुल रीजन किंगडम इमर्ज इन नॉर्थ इंडिया, डक्कन एंड साउथ इंडिया. रीजनल किंगडम इमर्ज हुए, मतलब नॉर्थ इंडिया में, डेक्कन में, साउथ इंडिया में, ठीक है. दीज किंगडम वांटेड टू बिल्ड बिग एम्पायर. ये जो किंगडम है इन्होंने स्टार्ट करा बिल्ड करना न्यू एम्पायर. हैंस दे फॉट विद ईच अदर कंटिन्यूसली in order to have control over their neighbor territories. In course of time, northern and western India are occupied by Rajputas. The Palas were powerful in eastern India. Western and upper Gangetic Valley were dominated by गुर्जर प्रतिहार. अगर हम अपर गंगेटिक वैली की बात करें, वहाँ पे जो लोग थे वो ज़्यादा डोमिनेशन किनका था? गुर्जर प्रतिहार का बहुत ज़्यादा डोमिनेशन था. द राजपूता कंट्रोल डेक्कन एंड ऑल्सो टेरिटरी नॉर्थ एंड साउथ इंडिया. अगर राजपूता की बात करें, उन्होंने डक्कन पे कंट्रोल करा और कुछ मेजर नॉर्थ और साउथ इंडिया पे भी उनका कंट्रोल हुआ. द चालुक्यास ऑल्सो कंसोलिडेटेड देयर पावर इन डेक्कन रीजन अमंग राजपूत किंगडम्स. चाहमास और चौहान्स वर प्रोमिनेंट. इन साउथ द चोलास वर द मोस्ट पावरफुल एंड वर नोन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट. अगर हम चोलास की बात करें, ये एडमिनिस्ट्रेशन और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन्होंने बहुत ज़्यादा करा है. अदर देन चोलास, द पांड्याज एंड चेरास हु रूल्ड अपॉन साउथ इंडिया. अगर हम बात करें कि जो पांड्याज और चेरास थे उन्होंने कहाँ पे रूल करा? साउथ इंडिया में रूल करा, ठीक है. फर्स्ट विल टॉक अबाउट पालास. पाला रूल्स अपॉन द रीजन ऑफ बंगाल, बिहार एंड झारखंड. इन्होंने जो किस किस रीजन पे रूल करा था? बंगाल में करा था, बिहार में करा था और झारखंड में करा था. द फर्स्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी, अगर हम सबसे पहला रूलर की बात करें पाला का, तो कौन था? गोपाला. The other prominent rulers were Devpala, Dharampala, who strengthened the kingdom and promoted trade with Southwest Asia. इन्होंने ट्रेड प्रमोट करा किसके साथ? साउथ वेस्ट एशिया के साथ. धर्मपाला फाउंडेड द फेमस विक्रमशिला यूनिवर्सिटी इन बिहार एंड ऑल्सो एस्टैब्लिश अ मोनेस्ट्री. धर्मपाला ने विक्रमशिला यूनिवर्सिटी कहाँ? बिहार में फाउंड करी थी और स्टैब्लिश करी थी, ठीक है. द डायनेस्टी कोलैप्स्ड इन 12th century and was succeeded by the ruler of सेना डायनेस्टी. ठीक है, अगर हम बात करें 12th century में जो डायनेस्टी कोलैप्स हुई थी और किसने कौन सक्सीड करके ले गया? सेना डायनेस्टी, ठीक है. नाउ द गुर्जर प्रतिहार वर लोकल ऑफिशियल हु ग्रेजुअली कार्व्ड आउट प्रिंसिपैलिटीज इन गुजरात एंड वेस्टर्न राजस्थान. दे कम आउट टू प्रोमिनेंट ऑन द अकाउंट ऑफ रेजिस्टेंस दे पुट अंडर देयर रूलर नागभट्टा अगेंस्ट इन्वेजन ऑफ द अरब लूडर्स ऑफ सिंध इनटू गुजरात. अर्ली Pratihars tried to extend their control, but they were defeated by the Rashtrakuta rulers Dhruv and Govind III. ठीक है, और इनको किसने सक्सीड कर लिया था? गोविंद थर्ड ने, ठीक है. मिहिर भोज was the greatest ruler of this dynasty. He rebuilt the empire and reoccupied Kannauj, which remained the Pratihar capital near the 8th century. His empire extended from Kathiawar to Bihar. He took the title of Adivara, which was being inscribed on this coin. उन्होंने टाइटल लिया किसका? अधिवरा का, और वो कहाँ इंस्क्राइब्ड हुआ? कहाँ पे मिला? उनके कॉइन्स पे. ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन महेंद्र पाला फर्स्ट. ही मेंटेन हिज फादर एम्पायर इंटैक्ट एंड एडेड मगध एंड नॉर्थ बंगाल. द वीक सक्सेसर ऑफ महेंद्र पाल वन कुड नॉट होल्ड द एम्पायर फॉर अ लॉन्ग एज मोहम्मद ऑफ गजनी इन्वेडेड कन्नौज. ही डिफीटेड द प्रतिहार किंग एंड गेव अ डेडली ब्लो टू द एम्पायर, ठीक है. द प्रतिहार्स वर great patron of art, craft and learning. Raja Bhoja had himself written many books on various subjects. राजा भोजा थे, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी on the major subject like astronomy, grammar, religion, architecture. The great संस्कृत, अगर हम ग्रेट संस्कृत पोएट की बात करते हैं, राजेश्वरा adorned the court of Mahendrapal and wrote काव्य मीनाक्षा. Pratihar king embellished Kannauj with many fine buildings and temples. Now we talk about Rashtrakutas. हमने पालास पढ़े. राष्ट्रकूता की बात करते हैं. कंट्रोल डेक्कन एंड टेरिटरीज इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया. दक्कन और नॉर्थ और साउथ की टेरिटरीज को इन्होंने कंट्रोल करा, ठीक है. और दे स्टैब्लिश कंट्रोल ओवर गुजरात एंड मालवा. दांती दुर्गा वॉज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूता डायनेस्टी. अगर देन जो फाउंडर थे राष्ट्रकूता डायनेस्टी के वो कौन थे? दांती दुर्गा,
He was feudatory chief of Chalukyas. As Chalukya's kingdom declined, he declared himself independent king. Govinda III, Ashwa, Amogharsh, and Krishna II wrote well-known Rajputa rulers. The Rajputas were largest in three major kingdoms, Pala, Rudra, Patyars, and they themselves. जो राजपुतास थे वो लार्जेस्ट थे थ्री मेजर किंगडम्स में से पालास हो गए, गुज्जर, पथियार हो गए और अपने आप, ठीक है. देयर रूल इन डेक्कन लास्टेड अमंग 200 ईयर. दे इनकरेज आर्ट एंड आर्किटेक्चर. कैलाशनाथ टेम्पल एट इलोरा इज द बेस्ट नोन अमंग दैट. अगर हम बात करें जो कैलाशनाथ टेम्पल है इलोरा का, वो बेस्ट नोन है, ठीक है. नाउ ट्रिपाइट स्ट्रगल. देखो कन्नौज क्या था, यहाँ का मेन सेंटर था. कन्नौज वॉज द मेन सेंटर, ठीक है. और ये कब की बात है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हर्षवर्धन, ठीक है. It is accessible. Its strategic location facilitated trade relation. Kannauj was rich, fertile, and attracted the neighboring dynasty. Hence, there was a long strife between Gujarat, Rajputas, and Palas to control the Ganga Valley journal. And Kannauj, this struggle is known as Tripartite struggle. ठीक है, तो राजपुतास थे, पालास थे, किसको कंट्रोल कर रहे थे, गंगा वैली को, ठीक है, और कन्नौज को इन द पर्टिकुलर एरिया. Rajputas were well known for their bravery, honor, and prestige. Some of the famous Rajput dynasty which ruled during this periods were कुछ राजपूत ऐसे कि आपकी घाटवाल्स ऑफ कन्नौज, परमार्स ऑफ मालवा, चंडेलास ऑफ खुजराहो, चौहान्स ऑफ अजमेर, कलाचुरीज ऑफ त्रिपुरा, चालुक्यास ऑफ गुजरात एंड तोमर्स ऑफ दिल्ली. ठीक है, इन्होंने ये क्या थी, कुछ फेमस डायनेस्टी ने. Now we will talk about Chahmas or Chauhans. Chahmas, who later came to be known as Chauhan Rajputs, ruled over the region around Delhi and Ajmer. इन्होंने अजमेर और दिल्ली में रूल करा, ठीक है. इन्होंने क्या करा, एक्सपेंड करा अपना कंट्रोल वेस्ट एंड ईस्ट में, एंड दे वर अपोज्ड बाय चालुक्यास ऑफ गुजरात एंड घाटावालास ऑफ वेस्टर्न उत्तर प्रदेश. पृथ्वीराज थर्ड वॉज बेस्ट नोन चाहमास रूलर. ही डिफीटेड सुल्तान मोहम्मद गौरी, ठीक है. और किसमें, बैटल ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ तरेन 1991 में, 1911 ठीक है. पृथ्वीराज थर्ड ने क्या करा था, इनको डिफीट करा था, ठीक है. नाउ टर्किश इन्वेजन, वी हैव ऑलरेडी रीड देयर वाज मेनी फेमस इनपुट राजपूत मेडिवल पीरियड. दे वर ऑलवेज फाइटिंग विद ईच अदर फॉर सुप्रीमेसी. द बैटल्स मेड देम वीक. दैट इज व्हाई दे कुड नीदर डिफेंड देमसेल्फ इंडिविजुअली नॉर यूनाइट अगेंस्ट द टर्की. ना तो ये डिफीट कर पा रहे थे, ना ही ये यूनाइट कर. मोहम्मद गजनी, द गजनी डायनेस्टी was founded at Ghazni, located in heart of Afghan mountains, by a slave soldier Aladdin. His successor and son-in-law Subkuddin extended his rule over Peshawar and part of Khorasan. He was the first Muslim ruler who invaded Kabul for seizing India. Muhammad of Ghazni, the son of Subkuddin, ruled Ghazni more than 37 and invaded India several times. His ultimate objective was to amass huge wealth so that could extend and consolidate his kingdom and authority. Muhammad was a religious man but also a particle. In 1997, he received the investiture from the Caliph, recognizing power over the region. The investiture provided spiritual sanction of his flooding raids to India. जो अगर हम बात करें जो इसका spiritual sanction है, वो किसने कितनी बार रेड करी है इंडिया में आके, वो प्रोवाइड कर. He invaded India practically every year in 10012 to 1026 and never lost a single battle. और कभी भी वो एक बैटल तक नहीं हारा था, ठीक है. He projected himself to be destroyer of idols. He attacked major temples of India which held huge wealth from various grants made to them by religious people and powerful rulers. He collected the booty, destroyed the temples, earned himself the loyalty of Muslim soldiers who were dictated by the tenets of Islam. On the basis of his wealth, he strengthened his military control over Ghazi and transformed his capital into center of cultural and architectural excellence. ठीक है. अगर हम बात करें मोहम्मद गौरी की, मोहम्मद गौरी और मौजूद्दीन मोहम्मद invaded India in 1175 and captured मुल्तान, गुजरात, पेशवर एंड सियालकोट. ठीक है. मोहम्मद गौरी ने क्या करा था, इन्वेड करा इंडिया, और उसने कहा क्या क्या कैप्चर कर लेता, मुल्तान को, गुजरात को, पेशावर को और किसको, सियालकोट को. He made Punjab his base in India. He then planned a campaign against Delhi and Ganga Valley. Meanwhile, Prithviraj Chauhan was also looking for establishing control upon Punjab and Ganga Valley. His conflict led him to fight two battles. In second battle of Tarain, Gauri defeated Prithvi. अगर हम second battle की बात करें जो 1192 में हुआ था, इसमें गौरी ने पृथ्वीराज को डिफीट कर दिया था. ठीक है.
दिस विक्ट्री मेड गौरी द मास्टर ऑफ दिल्ली एंड ईस्टर्न राजस्थान। इससे क्या हुआ, गौरी क्या बन गया, मास्टर ऑफ दिल्ली बन गया और ईस्टर्न राजस्थान बन गया। 1194 he defeated Jaichand, the last Rathore ruler. This marked the end of Rajput rule in North India. Muhammad assigned further conquest to his general Qutbuddin Aibak and Bakhtiar Khilji. He was murdered on his way to Ghazni in 1206. Muhammad laid the foundation of Turkish rule in India. The work of consolidation expanded till ठीक है, जो वर्क था कंसोलिडेशन का वो चला जा रहा था। नाउ रीजन बिहाइंड द सक्सेस ऑफ टुक्स, क्या रीजंस थे टुक्स का जो सक्सेस हुआ था उसके क्या रीजन थे? द राजपूत वर्स नॉट यूनाइटेड, दे फॉट अमंग्स देमसेल्फ, द टर्क टुक्स एडवांटेज। जो राजपूत थे वो अपने आपस में लड़ते रहे, इसका फायदा टर्क्स ने उठा लिया था। ठीक है, दे फॉलो ट्रेडिशनल मोड्स ऑफ वॉरफेयर, दे फॉट ऑन एलिफेंट्स व्हाइल टर्क्स यूज्ड हॉर्सेस which were faster. This army was better equipped and they have better planning and strategy. ठीक है, इन्होंने कुछ ट्रेडिशनल मोड्स को यूज़ करा, इन्होंने एलिफेंट्स का यूज़ करा और ट्रक्स ने हॉर्सेस का यूज़ करा। ठीक है, और उन्होंने कुछ आर्म्स का और उनकी जो बेटर प्लानिंग और स्ट्रैटेजी से उन्होंने क्या करा, वॉर करा। द राजपूत रूलर्स वर कंसर्न्ड अबाउट देयर ओन किंगडम ओनली, दे हैड नेवर केप्ट अ विगिल ऑन द कंट्री बॉर्डर। द टक शोल्डर्स फॉट फॉर अ कॉज, दे न्यू दैट their victory would bring them fortune as well as religious recognition. टुक्स ने एक कॉज के लिए लड़ाई करी और उन्हें पता था कि अगर हमारी विक्ट्री हो जाएगी तो हमें एक फॉर्चून मिल जाएगा और एज वेल एज रिलीजियस रिकॉग्नाइजेशन मिल जाएगी। द राजपूत डिड नॉट हैव एन आउटस्टैंडिंग लीडर हु कुड यूनाइट एंड इंस्पायर देम टू फाइट अगेंस्ट द इन्वेडर। ठीक है, जो राजपूत थे उनके पास ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लीडर्स नहीं थे। ठीक है, इस वजह से ये रीज़न था जो क्या थे, सक्सेस हो गया था किसका, टर्क्स। ठीक है, ये कुछ नहीं है, जैसे मैंने आपको चोला लिटरेचर्स दी हुई है, इसमें कुछ आर्किटेक्चर जैसे मैंने आपको पढ़ा दिया है, ये कुछ रिलीजियस बिलीफ दी हुई हैं, ये आपको खुद रीड करनी है। ठीक है, कुछ एक तरीके की केस स्टडी है, केस स्टडी में आपको कुछ नहीं करना, बस रीड करना है, जिससे मैंने ये एक स्किल लर्निंग है आपके लिए। ठीक है, यू हैव टू डू योर सेल्फ। नाउ चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज। लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज। व्हाई डिड द किंगडम विच रूल ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड इन इंडिया फाइट विद ईच अदर? कि वो क्यों लड़ रहे थे? सब अपनी अपनी डायनेस्टी को बनाना चाह रहे थे, अपना अपना। हु वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ पालर डायनेस्टी? पालर डायनेस्टी का फर्स्ट रूलर कौन था? दैट इज गोपाला। हाउ डिड गुजर प्रतिहार्स केम इनटू डोमिनेंस? ठीक है, वो कैसे डोमिनेंस में आए थे? ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पाला डायनेस्टी। अभी हमने पाला डायनेस्टी पढ़ी थी, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको पाला डायनेस्टी पे शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, उन्होंने जैसा आप बता सकते हैं उन्होंने क्या क्या कैप्चर करा था। ठीक है, ये सब आपको बताना है। थ्रो अ लाइट ऑन अचीवमेंट्स ऑफ किंग मिहिरभोज इनके आप, और व्हाट वाज ट्रिपाइट स्ट्रगल? अभी आपको मैंने ट्रिपाइट स्ट्रगल पढ़ाया था। इन दिस यू हैव टू राइट अबाउट द ट्रिपाइट स्ट्रगल, कैसे कैसे वो स्ट्रगल उन्होंने करी थी। नाउ लॉन्ग आंसर, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टी, जो जो नई नई डायनेस्टी इमर्ज हुई थी। ठीक है, जब पाला, चोलास, ठीक है, चौहान्स, ठीक, राजपूतास, ये सब। राइट एन आर्टिकल ऑन राष्ट्रकूटास, थ्रो द लाइट ऑन टर्किश इन्वेजन विच टुक प्लेस इन इंडिया ड्यूरिंग द तुर्क का इन्वेजन जो हुआ था मेडिवल पीरियड में, आपको उसके बारे में। ठीक है, नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन। वेस्टर्न इंडिया एंड द अपर गंगेटिक वैली वॉज डोमिनेटेड बाय, अगर हम बात करें जो वेस्टर्न इंडिया है और अपर गंगेटिक वैली है वो किससे डोमिनेटेड है? वो आपने किससे डोमिनेटेड थी? वेस्टर्न इंडिया एंड अपर गंगेटिक वैली वॉज डोमिनेटेड बाय, किसने डोमिनेट करते हैं? गुजर प्रतिहार्स। अदर देन चोलास विच ऑफ द फॉलोइंग रूल्ड द अपॉन साउथ इंडियन? दोनों ने करा था, पांड्यास और चेरास दोनों ने करा था। गुजर प्रतिहार्स वर द लोकल ऑफिशियल्स हु कम फ्रॉम बोथ ए एंड बी, के कुछ गुजरात के थे और कुछ कहाँ के थे? राजस्थान के। ठीक है, एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर।